अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसान जब से पैदा हुआ है उसका ताल्लुक जो है वो आवाज़ के ज़रिए है। रेडियो की हमेशा अहमियत रही है। हर दौर में आवाज़ का जो ताल्लुक है वो रेडियो से है। हम आज आपकी खिदमत में वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मिलाएंगे, आर्टिस्टों से मुलाकात कराएंगे, उनकी बातें सुनवाएंगे कि वो रेडियो के बारे में क्या कहते हैं। आज पूरे मुल्क में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। मुल्क में ब्रॉडकास्ट मीडिया के फ़रोग का तस्करा रेडियो सर्विस की खिदमात के जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं। रेडियो सर्विस आवाज़ की लहरों के साथ मुल्क के तूल व अर्ज़ में अवाम तक समाजी, कौमी, मुआशी और सियासी तौर पर अपने पैगामात पहुँचाते हुए सबको अपने धारे में लाने का एक अहम ज़रिया अबलाग है। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डायरेक्टर जनरल अम्बरीन जान की रेडियो के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। जो हमारे दूर दराज रूरल एरियाज़ हैं जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, फिर गुर्बत की वजह से एक्सेस नहीं लोगों को टीवी की या और किसी सहूलत की या इंटरनेट की, तो वहाँ रेडियो पाकिस्तान जो है वो आप ट्रांजिस्टर यानी 2 सेल्स के ऊपर जो इवन फार्मर्स हैं या जिनके पास वसाइल नहीं है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम सिर्फ रेडियो सेट के ऊपर नहीं सुनाई देते, हमारे 26 चैनल्स हैं जो ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो रही है, ऑडियो स्ट्रीमिंग भी हो रही है, और हमारा सोशल मीडिया जो है आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारे फेसबुक के ऊपर रेडियो पाकिस्तान के 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पे हमारे 0.75 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो हम सिर्फ पुरानी रवायत में नहीं फंसे हुए, हम आगे इवॉल्व करें। ख्वाहिश हमारी यही है कि कोरोना के दिनों में हम हुकूमत का हरावल दस्ता बने, उनका साथ दें और अपने बच्चों को जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है टू अटेंड स्कूल्स, उनको हम इस जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको हम मेन सोसाइटी का हिस्सा बनाएं और उनको तालीम मुफ्त प्रोवाइड करें। जब से भारत ने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे अपनी मज़ीद मुसल्लत करने की कोशिश की है, अपनी जो अग्रेशन है, तब से लेके 550 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। रेडियो पाकिस्तान डेली बेसिस पे जो हमारा काउंटर प्रोपेगेंडा, जो इंडिया का प्रोपेगेंडा, उसको हम काउंटर करते हैं दिन रात। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोदी ने रिसेंटली ये भी कहा था कि जो मेन थ्रेट है उनके नैरेटिव को रिगार्डिंग इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वो हमारी पाक फौज से है और रेडियो पाकिस्तान से। तो इट्स अ फेदर इन आवर कैप कि हम जो नैरेटिव है हमारे मुल्क का, हमारी स्टेट का, वो हम हमेशा जिंदा रखते हैं और हम हरावल दस्ता हैं इस नैरेटिव को जिंदा रखने में। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोग्राम्स रेडियो पाकिस्तान खालिदा नुज़हत साहिबा के पास। इनसे पूछेंगे कि कितने प्रोग्राम यहाँ से नशर होते हैं, उनका क्या मयार है। जी मैडम, आप बताएं कि बड़ा माशाल्लाह अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है रेडियो पाकिस्तान में, तो किस किस्म के प्रोग्राम और कौन कौन सी ज़ुबानों में होते हैं और क्या इधर नशर होता है और सामीन कितना पसंद करते हैं उनको? जी, हमारे उर्दू के अलावा 22 इलाकाई ज़बानों में हमारे प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान से नशर होते हैं। हमारे 32 ब्रॉडकास्टिंग हाउसेस हैं और उसके अलावा हमारा FM 101 चैनल है और यूथ के उसमें मोस्टली यूथ को कैटर करने के लिए हम उसमें प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा हमारा धनक चैनल है, उस पे हम सिर्फ म्यूज़िक देते हैं। म्यूज़िक की तमाम अक़साम उसमें क्लासिकल से लेकर फोक म्यूज़िक और ये पॉप म्यूज़िक, हर किस्म का म्यूज़िक, और उसकी साथ तफसील के साथ हम उसमें देते हैं। उसकी डिटेल भी होती है, सिर्फ नगमे ही नशर नहीं होते। यहाँ पे इस्लामी भी एक चैनल आपने बनाया हुआ है। जी, सौतुल कुरान चैनल हमारा लोगों में बहुत पसंद किया जाता है। उसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जुमा नशर होता है। ये बताएं कि इस वक्त ये मौजूद हैं, इस वक्त भी चलते हैं अपने प्रोग्रामों में? जी जी बिल्कुल, ये हमारे रेडियो के आर्काइव्स हैं और जब जब इनकी ज़रूरत पड़ती है ये प्रोग्राम्स वगैरह जो है एज पर डिमांड दे दिए जाते हैं और फिर ये नशर किए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ जनाब अब्दुल हादी मेयार साहब के पास। रेडियो डे के हवाले से इनसे पूछेंगे कि
उनके, क्योंकि न्यूज़ का शोबे के ये सरबराह हैं। तो सर आप क्या कहेंगे न्यूज़ का मयार और उस हवाले से रेडियो में जो बेहतरी आई है, तो उस हवाले से आपने क्या मैसेज देंगे? बहुत शुक्रिया जाहिद जतोई साहब। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, तो रेडियो की वक़्त वो नहीं रही, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। क्योंकि एज ए डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर मुझे फीडबैक मुसलसल मिल रहा है और मुझे पता है कि रूरल एरियाज़ में और इवन कम्यूटर्स जो है वो कितना जो है ना रिलाई करते हैं इस इदारे पर। जिस तरीके से हमने कश्मीर काज को, दूसरे नेशनल काजेस को जिस इफ़ेक्टिव तरीके से वो किया है, तो ये हमेशा मैं जो है ना एक कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान ये लोगों को नज़र नहीं आता है, लेकिन ये साइलेंट सोल्जर्स हैं। हम मुल्क के जो है ना सकाफत और तहजीब की तरक्की के लिए जो कुछ कर रहे हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो हमें पता है। और हम जो है ना ऐसे मौके आए हैं उसके दौरान कि इंडिया के साथ मेरा आई बाल टू आई बाल कांटेक्ट रहा है। मैं इधर से शार्ट करता हूं और वो उधर से जवाब देते हैं और हाई लेवल पे जवाब देते हैं और अक्सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से मैं रेडियो से मुंसलिक तमाम ब्रॉडकास्टर्स से, तमाम स्टाफ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और एक उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि हमने इसी मीडिया को एक मिशन के तौर पे आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने देख लिया है कि मीडिया एक एक्सप्लोजन आया, लेकिन इसके बावजूद भी रेडियो इतना ही वाइब्रेंट है, इतना ही वाइबल है। इसको हमने मजबूत बनाना है और फर्दर जो है ना उसको स्ट्रेंथन करना है। तो रेडियो पाकिस्तान जो है ये इस वक्त मुल्क में ज़राए अबलाग में जो है ना इसकी जो डिसमिनेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ये फार फ्लंग एरियाज़ को अगर आप देख लें पर्टिकुलरली, या कोई कैलेमिटी हो, कोई इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसमें रेडियो जो है ना उसका किरदार, आपका अखबार जहाँ नहीं पहुँच सकता, हो सकता है पावर ब्रेक डाउन हो, आप टीवी ना देख सकते हो, तो आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके रेडियो पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान तालीम, तफरीह और मालूमात का नहायत सस्ता ज़रिया है, जिसके ज़रिए हमारे गाँव में, देहात में और पहाड़ी इलाकों में आसानी से, जहाँ बिजली नहीं है और गरीब लोग हैं, तो वो किसान हैं, मजदूर हैं, तो वो आसानी से रेडियो पाकिस्तान सुन सकते हैं। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिसकी अहमियत हर दौर में रही है, और मैं समझता हूँ कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियम इंफॉर्मेशन के आ चुके हैं, उसमें रेडियो अब भी एक जदीद तरीके से उनके साथ मौजूद है, उनके हाथ में मौजूद है, एक स्मार्टफोन में और गाड़ी में मौजूद है और खलियानों में मौजूद है और खेल के मैदानों में मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान का मोटो ही है अच्छी बात कहना। आपको जो ही हम रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुए होंगे, आपके जो कुरान की आयत है उस पर नजर पड़ी होगी, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना। तो अच्छी बात वही है कि मोहब्बतों का पैगाम, इत्तेहाद और यगानकत का पैगाम जो है वो आम हो। इंसान ये चाहता है कि वो अपनी बात दूसरों तक मुंतकिल कर सके। आज तक दुनिया में जो भी मीडिया आए हैं उनमें जो सबसे पावरफुल मीडिया रहा है वो रेडियो का है। रेडियो पाकिस्तान ने भी एक 1936 से अपना जब आगाज़ किया पाकिस्तान बनने से पहले, और फिर इसे ये एजाज़ भी हासिल है कि रेडियो पाकिस्तान ने कौम को ये खुशखबरी दी कि अब आप एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हो। उस वक्त से लेके आज तक हमने अपना सफ़र जारी रखा, वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, पाकिस्तान की सियाहत हो, पाकिस्तान की मादनियात हो, पाकिस्तान की तहरीक हो, पाकिस्तान के लोग जो आके उन्होंने यहाँ मौसीकी के हवाले से, अदब के हवाले से या ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से हुकूमत ने, लोगों ने जो जो अच्छे काम किए, जहाँ जहाँ मुश्किलात आई, वो सैलाब था, वो खुदा न खुदा खासा ज़लज़ले थे या कोई और थी, उसमें हम कौम के साथ हैं। न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल रेडियो पाकिस्तान का ये इसका रोल जो हमारा प्रोग्राम का है या न्यूज़ का उससे डिफरेंट है। जब न्यूज़ नशर हो जाती है तो न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल का रोल उसके बाद शुरू होता है, कि जिसको आप कह सकते हैं कि ख़बरों से आगे। ख़बर के बाद जो चीज़ें शुरू होती हैं, एनालिसिस शुरू होता है, उस पर तबसरा आता है, मज़ीद उसको बढ़ा के
टॉपिक की हसासियत को देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उसी तरह का एक कम्बिनेशन एनालिस्ट का लेके हमारा एडिटोरियल बोर्ड उसको डिसाइड करता है कंटेंट्स को, तो उस पे हम प्रोग्राम्स पे जनरेट करते हैं। इसके पूरे पाकिस्तान में हमारे 5 यूनिट्स हैं, एक लाहौर में है, कराची, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में, और ये पूरे पाकिस्तान में हमारे हाई ट्रांसमीटर्स भी हैं। जैसे पेशावर में हमारा अबाउट 400 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, कराची में 10 किलोवाट का है, कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद में 100 किलोवाट के हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को हम कवर करते हैं। वेबसाइट है हमारी, बाइलिंगुअल वेबसाइट है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी है। वेबसाइट पे हमने डिफरेंट चंक्स बनाए हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, स्पेशली कश्मीर को फोकस रखते हैं हम, और जितने भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, पोर्टल का या एनसीओसी का जो हुआ कोविड जब आया तो हमने उसकी टैब्स बनाई ताकि किसी को अगर कोई भी एक्सेस किसी भी न्यूज़ की हो तो इजीली उस डायरेक्ट उस टैब पे जाए और न्यूज़ वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि हम जब पहले वेबसाइट अपडेट करते हैं, उसके बाद हमारा ट्विटर हैंडलर भी है, तो ट्वीट्स करते हैं हम, तकरीबन एक दिन में हमारे अबव 100 ट्वीट्स होते हैं, और वेबसाइट पे हम अबव 60 ऑन एन एवरेज न्यूज़ पब्लिश करते हैं। फिर फेसबुक पे भी हम वो न्यूज़ स्टोरीज जो है वो शेयर करवाते हैं, यूट्यूब भी है हमारा, इंस्टाग्राम भी है, और इसके साथ साथ रेडियो के जो बुलेटिन्स हैं, 5 उर्दू बुलेटिन्स एंड 2 इंग्लिश बुलेटिन्स प्लस 1 पंजाबी बुलेटिन, वो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में मईशत और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 78 अफराद जाँ बहक और 3,938 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम खास तौर से गरीब तबके को सेहत की देखभाल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की मयारी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ए रेडियो पाकिस्तान है, फरहमत तो खबरां सुनो। पहला खास खबरां दा खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी टीम ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान के मास्टर कंट्रोल रूम में खड़े हैं। यहाँ पे नुमान जलाल साहब मौजूद हैं। वो बताएंगे कि क्या फंक्शन है सर इनका पूरा, ये इतना तारें लगी हुई हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त एक किस्म का आवाज़ें आ रही हैं, ये किस तरह ये हो रहा है? ये जी जहाँ हम खड़े ये मास्टर कंट्रोल रूम है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का। ये नर्व सेंटर है। पूरे पाकिस्तान में जो नशरियात जा रही है वो यहाँ से जा रही है, और जो नेशनल नेटवर्क पे प्रोग्राम जाते हैं वो यहीं से जाते हैं। ये मास्टर कंट्रोल रूम 2014 में हमने अपग्रेड किया था जायका के ताउन से, जापानीज़ गवर्नमेंट के ताउन से। और इसके अलावा क्योंकि आजकल रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो रेडियो भी जो है वो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर रहा है। DRM स्टैंडर्ड हमने अडॉप्ट किया एज डिजिटल रेडियो टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनमें एमरजेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट भी शामिल हैं, जो कि जब कोई आसमानी आफत या कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसमें वो बड़ा कारआमद होगा। और ये डिजिटल रिसीवर्स में जो हमारी साउंड क्वालिटी है उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और जब ये हम डिजिटल प्लान इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम अपने जो ट्रांसमीटर्स हैं 23 मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स की जगह हम 15 मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स चलाएंगे, और 56 FM ट्रांसमीटर्स की जगह हम 10 FM ट्रांसमीटर्स चलाएंगे। तो इस तरह हमारा इदारा जो है जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके स्मार्ट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की आखिरी पेशकश। आपने प्रोग्राम सुना सितारे ढूंढे रेडियो पाकिस्तान के FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से। मैं थी आपके मेज़बान शमी मंजू। मराना सईद दोषी हमारे साथ मौजूद रहे। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रेडियो हमारा एक ऐसा मीडियम है जो हर घर का फ़र्द है, और हम उनकी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम ख्याल करते हैं, और जो भी उनको ज़रूरियात होती हैं, जैसे हमारा एक ज़रई मुल्क है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ज़राअत सबसे ज़्यादा वो है, तो हम शायद रेडियो वाहिद मीडियम है पूरे पाकिस्तान में
جس نے آج تک جب سے زراعتی پروگرام شروع ہوئے ہم بغیر کسی ان سے کوئی منافع لیے بغیر یا کوئی پیسے لیے بغیر ہم ان کے پروگرام کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ریڈیو کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوچ فراہم کرتے ہیں, سوچنے کے لیے موضوع دیتے ہیں. اگر میں معذرت کے ساتھ آپ ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہم ٹی وی پہ مووی میں کسی جگہ کسی بھی ویژول میڈیم پہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے, تو اس میں سامنے ہمارے کوئی بھی ہے, ہیرو ہے, ہیروئن ہے, جو بھی ہے, آپ نے اس کو دیکھا, بات ختم ہوگی. جب ہم ریڈیو پہ کہتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا خوبصورتی کا لیول کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور معیار ہے. ہم اس معیار تک اس کی سوچ کو بڑھاتے ہیں. میدان جنگ ہے, آپ نے ویژول دکھا دیا, بات ختم ہوگی, اتنے ہزار ہے, 2000 ہے, 1 لاکھ سپاہی ہیں. جب ہم ریڈیو پر کہتے ہیں کہ طبلِ جنگ بج گیا ہے اور جنگ ہوگی, تو وہ ایک جو لامتناہی جو انفینٹی آ جاتی ہے جو سوچ میں, شاید وہ ریڈیو کی خوبصورتی ہے, اور میرا خیال ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گی. ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام مینیجر صدف رانی صاحبہ اور سینئر براڈ کاسٹر ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا ورلڈ ریڈیو ڈے کا جو اس دفعہ تھیم ہے وہ کیا ہے, اور پروگراموں کے حوالے سے وہ کیسے دیکھتی ہے. جی صدف, آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اس دفعہ کیا تھیم ہے, اور آپ کیونکہ پروگرام بھی کرتی ہیں اور جنرلی یہ ہم نے دیکھا ہے طلوع صبح آزادی لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ذرا. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈے کہنا چاہوں گی. اقوام متحدہ کے یونیسکو کے تحت اس دن کو منانے کا مقصد میرا خیال میں اس وقت پورا ہو جاتا ہے. ہم تمام جو پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں یا ریڈیو کی دنیا سے منسلک ہیں, تو ان ساروں کا آج کا دن ہے. یہ میرا دن ہے, یہ آپ کا دن ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہم یہ پروگرامز ترتیب دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی, جو پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ میں طلوع صبح آزادی نظر آ رہا ہے, اس میں رکھا ہوا ایک ٹرانسمیٹر آپ کو نظر آئے گا جو دیکھنے میں حجم کے اعتبار سے بہت بڑا نظر آ رہا ہے. لیکن وہی بات کہ جس طرح اس سال کی تھیم ہے جدید تقاضے جدید ریڈیو, تو میرا خیال میں کہ اسی طرح ٹیکنالوجی نے بھی سفر کرتے کرتے اب وہ سمٹ کر ایک باکس تک آ گئی ہے. اب آج کا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ ایک باکس میں لگ جاتا ہے, لیکن ماضی میں کس طرح سے وہ تھا, یہ مناوا سے جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ کیا گیا. ہماری شعبہ انجینئرنگ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. 1937 میں لاہور کے مقام مناوا میں جو ہے وہ یہ ٹرانسمیٹر نصب کیا گیا تھا. 5 کلو واٹ کا طاقتور یہ ٹرانسمیٹر 1973 تک بغیر کسی وقفے کے اپنی نشریات جو ہے وہ سامعین تک پہنچاتا رہا ہے. ریڈیو ایک بہت ہی پاورفل میڈیم ہے, اور یہ وہ میڈیم ہے کہ جب تمام ذرائع ابلاغ ٹیکنیکل وجوہات پہ یا دیگر وجوہات کی وجہ سے جب ان تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے تو یہ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی ریفرنگ ٹو جیسے کرائسس سچویشن ہوتی ہیں, قدرتی آفات ہوتی ہیں یا جنگوں میں ہوتی ہیں, تو میرا خیال ہے فی الوقت ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ریڈیو کو مزید اسٹرینتھن کریں, اس کے ٹرانسمیٹرز کو اور اس کے نشریاتی معیار کو ہم مزید بہتر بنائیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک تربیتی ادارے ریڈیو پاکستان کے, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی اکیڈمی ہے. یہاں پہ پرنسپل ہیں ارشد مراد صاحب, سینئر براڈ کاسٹر ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ورلڈ ریڈیو ڈے کی کیا اہمیت ہے. جس طرح آپ بتائیں کہ آج پوری دنیا میں ورلڈ ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے سر ہمارے ناظرین اور سامعین کو؟ دیکھیے جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو جب ایجاد ہوا تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑا تہلکہ تھا, کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا اور بہت دور دراز علاقوں تک نہیں تھا. لیکن ریڈیو براڈ کاسٹ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک ممکن ہو سکا, جس سے پیغامات پہنچانے میں مدد ملی. ایک تو یہ سب سے بڑی اہمیت ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ریڈیو نشریات کے آغاز سے دنیا میں ابلاغ کے اندر جو ایک تیزی آئی, تیز رفتار جو ابلاغ جو دنیا میں وجود میں آیا, اس نے دنیا کے پورے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. آپ یہ دیکھیے کہ ابلاغ کے اس تیز رفتاری سے بے پناہ مزید ایجادات ہوئیں, معاشی ترقی ہوئی, سوشل سماجی ترقی ہوئی, قومیں ایک دوسرے کے نزدیک آئیں, ایک دوسرے کے سماجی جو رہن سہن ہے اس کو سیکھا, ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن بڑھ گیا, جس سے دنیا کو گلوبل ولیج بننے میں آسانی ہوئی اور اس طرف ایک سفر کا آغاز ہو گیا. تو یہ ریڈیو کا کمال تھا, ریڈیو نشریات کا کمال تھا.
रेडियो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही वजूद में आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये अपनी जगह कायम है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी का क़याम जो है वो 7 जुलाई 1961 को हुआ। आप ये देखिए कि आज से तकरीबन 60 साल पहले पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी कायम हुई। रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तान में नशरियाती दुनिया में तरबियत देने का आगाज़ किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। जी नाजरीन, वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। कश्मीरी रहनुमा हैं शुमाइला हैदर साहिबा, तो उनसे पूछते हैं कि कश्मीर में रेडियो की अहमियत क्या है। जी आप बताइए कि रेडियो की तो बहुत अहमियत है, वैसे तो अफादियत है, बड़ी दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो आप बताएं कश्मीर में आप किस नज़र से देखती हैं, कश्मीर में किस तरह रेडियो काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पे अगर बात करें तो मैं तो मुजफ्फराबाद से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे इसके ऑफिस भी हैं, बड़ा सेटअप अच्छा है मुजफ्फराबाद के अंदर रेडियो का। और रेडियो की वैल्यू तो आपको पता है हमेशा से बहुत अहम रही है। रेडियो उस टाइम भी लोगों को न्यूज़ जो लोगों तक पहुँचती थी, ये वो ईजी वे था कि जो हर बंदा रेडियो के थ्रू मुल्क के हालात जानता था। जब आपके पास टीवी नहीं होती थी और अखबार आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। ज़लज़ले के दौरान कैसा रेडियो को पाया आपने? ज़लज़ले के दौरान तो मैं बहुत ही छोटी थी, तकरीबन मेरी कोई एज 6 या 9 आई थिंक 9 ईयर्स थी। तो ये कि तब भी हमें बड़ा शौक़ लगा कि जब रेडियो वाले वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे और वो हम सबसे पूछते थे कि यहाँ क्या हुआ और अभी क्या हालात चल रहे हैं। उन लोगों ने अपने इस चैनल के थ्रू जगह जगह हमारी आवाज़ पहुंचाई और पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों ने आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट किया। आपने देखा था कि उस टाइम हर बंदा डैमेज होकर रह गया था। ख़ास तौर पे हम लोग तो उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां हमारे घर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, कोई चीज़ नहीं बची थी। और रेडियो सबसे पहले रेडियो वाले वहाँ गए थे। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। आज भी रेडियो वाले पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कश्मीर डेज़ के ऊपर बात की जाए, कश्मीर के लिए डेज उन्होंने रखे होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लेके बात की जाती है। हम खास तौर पे उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कश्मीर को हर जगह पे प्रमोट किया और कश्मीर की बात हर जगह पे की। हर प्लेटफॉर्म पे रेडियो वालों ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। शुमाइला, आप ये बताएं कि रेडियो आप सुनती हैं, कश्मीरी ख़ास तौर पे नगमे जब नशर होते हैं रेडियो से तो बड़ी एक ताकत मिलती है आवाम को, तो आप कैसे वो रेडियो सुनते? जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैं भी बड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको सुनती हूँ और इनके नगमे सुन के आपको एक जज्बा पैदा होता है और आपकी ख्वाहिश होती है कि आप इसको बार बार सुने और आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जो नगमों के अंदर सुनाया जा रहा होता है। आज मुल्क का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आवाज के परों पर आवेजा पैगामात की रसाई न हो। यही वो कौमी यकजहती और सकाफती मेलाप का वसीला है जिसने पूरी कौम को हम आहंग और बाह में मजबूत कर रखा है।